नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। जेईई मेन की जोसा की काउंसलिंग अभी चल रही है। जोसा की अब तक 5 राउंड हो गए हैं, तो एक छठे राउंड के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। 6 राउंड के बाद अब आपको आगे क्या करना है, और आईआईटी का ये फाइनल राउंड है। इसके बाद आईआईटी वाले आगे काउंसलिंग नहीं करा पाते, तो उनका फाइनल राउंड है। जो भी कॉलेज उनको अलॉट होगी वो उनको लेनी पड़ेगी लास्ट फाइनल राउंड में। तो विड्रॉल का ऑप्शन भी आईआईटी के लिए इसमें नहीं है, एनआईटी वाले इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। जेईई मेन के जो एनआईटी या ट्रिपल आईटी जीएफटी जिन बच्चों को अलॉट हुई है, तो वो 6 राउंड में विड्रॉल कर सकते हैं उस सीट को। बाकी जो बच्चे अभी जो भी एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटी अलॉट हुई है उसको लेके वो सीसेब में जाना चाहते हैं, तो उनको एक पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट राउंड तक जो बच्चे जाना चाहते हैं, छठे राउंड का वेट कर रहे हैं कि उनको कौन सी कॉलेज अलॉट हो रही है, तो अगर जो भी कॉलेज अलॉट होगी उसका भी आपको पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सीसेब में नहीं जाना चाहते तब भी आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुकी है 5वें राउंड में और छठे राउंड में भी अभी वो देख रहे हैं कोई नई उनको कॉलेज अलॉट हो जाए, अच्छी ब्रांच अलॉट हो जाए, तो उन बच्चों को भी 6 राउंड में पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो शेड्यूल है, उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूँ। ये जोसा की वेबसाइट है, तो ये आईआईटी का लास्ट राउंड है। उसके अलावा एनआईटी का भी ये, जोसा का भी ये 6 राउंड लास्ट राउंड है। उसके बाद एक सीसीएब राउंड होगा। जो सीटें जोसा के अंदर एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी में जो सीटें बच जाएंगी वो सीसेब राउंड में भरी जाएगी। तो सीसेब राउंड का भी शेड्यूल आ गया है, 30 जुलाई से सीसेब राउंड स्टार्ट होगा। तो थोड़ा शेड्यूल के माध्यम से मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये जोसा का काउंसलिंग शेड्यूल है, बारे में डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा से। तो इसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको आईआईटी का ये फाइनल राउंड है। तो जिन बच्चों को जो भी आईआईटी लास्ट राउंड में कोई ब्रांच वगैरह जो भी आईआईटी मिलेगी वो उनको लेनी पड़ेगी। बाकी वो 5वें राउंड में विड्रॉल कर सकते थे। तो आज इसका लास्ट डेट था विड्रॉल का, फी पेमेंट वगैरह का। तो ये इसका शेड्यूल है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आईआईटी का ये फाइनल राउंड है। 16 जुलाई का ये लास्ट इसका फाइनल राउंड है। उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह 16 को इसका रिजल्ट आएगा 6 राउंड का। उसके बाद लास्ट जो भी बच्चों को कॉलेज, जैसे फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुई है 6 राउंड में, तो उसे डॉक्यूमेंट फी पेमेंट वगैरह वो करना पड़ेगा अपना। और जिन बच्चों को ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो रखी है, जिन्होंने फ्लोर और स्लाइड लगा रखा है, और जो भी 6 राउंड में उनको ब्रांच या कॉलेज अलॉट होती है तो वो उनको लेनी पड़ेगी, उसको वो छोड़ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं एनआईटी की। तो एनआईटी का भी जोसा का ये 6 लास्ट राउंड है। लेकिन एनआईटी में जो भी बच्चों को जेईई मेन के अंदर जो भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी मिलेगी उसको विड्रॉल का ऑप्शन उनको दिया जाएगा। तो वो 21 जुलाई तक विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं अपनी चॉइस को। उसके बाद 23 से लेके 27 जुलाई तक जो बच्चे, जिन बच्चों को अभी 6 राउंड में कॉलेज अलॉट हुई है और उसे लेके वो सीसेब राउंड में जाना चाहते हैं, तो उनको भी ये पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा। और जो 6 राउंड में जो कॉलेज मिली है, जो उसे रखना चाहते हैं, उसके लिए भी उनको पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन है। जो बच्चे सीसेब में जाना चाहते हैं उनको भी पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा, और जो बच्चे एनआईटी जीएफटी है जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उनको, उसे कॉलेज को रखना चाहते हैं, तो उनको भी ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एनआईटी के लिए है, आईआईटी के लिए नहीं है। आईआईटी की जो फीस पहले बच्चों ने करवा दी है उनको दोबारा मतलब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जिनको भी लास्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होगा फर्स्ट में, तो उनको पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब फर्स्ट बार कॉलेज अलॉट हो रहा है उन बच्चों के लिए। तो ये इसका शेड्यूल है। तो एनआईटी की जो इसका भी 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो बच्चे कॉलेज छोड़ना चाहते हैं उनको 21 जुलाई तक इसका मौका दिया जाएगा। विड्रॉल का रिस्पॉन्स है वो 22 जुलाई तक आ जाएगा। तो इसका एक फॉर्मेट है विड्रॉल करने का, जोसा की साइट पे उसे डाउनलोड करके उसको मतलब प्रिंट निकाल के आपको उसमें सारी डिटेल भरनी है। विड्रॉल का आपको रीजन बताना है उसके अंदर, फिर इसके अंदर आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन है वहाँ अपलोड कर देना है। तो इसका रिस्पॉन्स है वो 22 जुलाई तक आ जाएगा। और जो बच्चे सीसेब में जाना चाहते हैं या सीसेब जो 6 राउंड वाली कॉलेज उसे रखना चाहते हैं, जो भी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी मिली है, उनको ये 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक ये पार्सल फी पेमेंट करना पड़ेगा दोनों कंडीशनों में। उसके बाद जो बच्चे सीसेब में जाना चाहते हैं, तो सीसेब का शेड्यूल आ चुका है, वो भी मैं बता देता हूँ। और आईआईटी ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, कब उनको वहाँ कैंपस में जाना है। सारी जो शेड्यूल है आईआईटीओ का वो भी उन्होंने जारी कर दिया है। पहले उसके बारे में थोड़ा आपको कुछ मैं बता देता हूँ। तो जोसा की वेबसाइट पे इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है, और जो भी आपको आईआईटी अलॉट हुई है उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं कब आपको वहाँ जाना है, कैंपस के अंदर कब रिपोर्टिंग करनी है, सारी प्रोसेस इन्होंने। अब जैसे ये आईआईटी भिलाई है, बीएचयू है, सभी आईआईटीओ ने अपनी शेड्यूल जारी कर दिए हैं।
बाकी अब IIT की वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, तो ये सारे प्रोसेस है। तो रिपोर्टिंग IIT भिलाई की वो 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक 28 जुलाई तक क्लासेस स्टार्ट वहाँ हो जाएगी। IIT BHU की है 22 जुलाई को वहाँ पहुँचना है हॉस्टल के अंदर, 24 जुलाई तक फिजिकल रजिस्ट्रेशन की वहाँ डेट है। IIT भुवनेश्वर है, IIT बॉम्बे है, तो सभी IIT ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, जो सा कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जो भी IIT मिली है आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ डिटेल आपको सारी चीज़ों की मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, जो सा कि वेबसाइट पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। CCF वाले ऑप्शन में आपको जाना है और CCF में इसका पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है CCF का वो भी जारी हो चुका है, उसके बारे में थोड़ा आपको कुछ मैं बता देता हूँ। तो इसका शेड्यूल भी इन्होंने जारी कर दिया है CCF का। तो जो बच्चे इसमें NIT है, IIITs है, GFTs है, तो उनके लिए इसमें काउंसलिंग होगी, जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए। तो ये इसका शेड्यूल है, उस पर थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ। और इसमें ये पार्सल फी पेमेंट की यहाँ डिटेल दी हुई है CCF के राउंड के अंदर। जिनको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको फीस जमा करानी पड़ेगी। जनरल OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट को 40,000 रुपये जमा करानी पड़ेगी। SC ST PW कैंडिडेट को 19,000 रुपये इसमें जमा करवानी पड़ेगी। बाकी 5,000 उसके जो फीस है वो जोसा की प्रोसेसिंग फीस है, ये रिफंड नहीं आएंगे। तो जिन बच्चों ने पहले जोसा में पेमेंट किया है उन बच्चों को थोड़ा कम पेमेंट इसमें करना पड़ेगा, तो वो आगे CCF में आपको जब आप करेंगे तो वहाँ माइनस करके आपको पेमेंट दिखा देगा। अब इसका जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, कब से इसकी काउंसलिंग जारी होगी। तो IIT का ये फाइनल राउंड है, उसके बाद NIT और जो बच्चे आगे CCF में देखना चाहते हैं, क्योंकि CCF में कॉलेज अच्छे मिलने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो आपको CCF राउंड जरूर करना चाहिए। इसका सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा और सीट मैट्रिक्स में आपको पता लग जाए कहाँ कौन सी NIT IIIT की सीटें खाली हैं। तो ये इसका शेड्यूल है जो CCF का। तो 30 जुलाई से इसमें रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और ये स्टार्ट होंगे और 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। चॉइस फिलिंग भी इसमें आपको 7 अगस्त तक इसमें मौका, 7 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग ये करवा सकते हैं इसके अंदर, और लास्ट लॉक हो जाएगी 7 अगस्त को। और उसके बाद को इसका रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का 9 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फ्लोट वगैरह करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 3 राउंड इस बार इसके अंदर होंगे और उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, उसका रिजल्ट 14 जुलाई को आएगा। उसके बाद इसमें थर्ड राउंड का भी शेड्यूल जारी किया हुआ है। तो जो थर्ड राउंड है इसका CCF का, उसका रिजल्ट है वो 19 अगस्त को इसका आ जाएगा। तो ये जोसा का पूरा CCF का ये पूरा शेड्यूल है। तो CCF में अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। सीट मैट्रिक्स पहले जारी होगा, कौन सी NIT IIIT GFT में कहाँ सीटें खाली है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो IIT का ये लास्ट राउंड है। IIT के बच्चे सब इस बार अब विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, उनकी ये फाइनल IIT हो जाएगी। विड्रॉल का ऑप्शन उनको 5वें राउंड में मिला था। उसके अलावा जो बच्चे NIT, जिनको NIT IIIT GFT है, वो 6 राउंड में विड्रॉल कर पाएंगे, जो मैंने शेड्यूल में आपको बताया है। और आप इस कॉलेज को CCF में भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप CCF में नहीं जाना चाहते हैं और 6 राउंड वाले ही कॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो आपको पार्सल फी पेमेंट और करना पड़ेगा। जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले जमा करवाई थी, अब आपको एक पार्सल फी पेमेंट भी आपको करना जरूरी है, वरना आप नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये जोसा के बारे में जानकारी थी, और भी जानकारी आगे मैं देता रहूँगा। तो आगे जो भी IIT आपको मिली है, क्योंकि NIT IIIT GFT बाद में कॉलेजों में बुलाएगी CCF राउंड होने के बाद में, IIT का शेड्यूल पूरा आ चुका है, तो आप उसकी कॉलेज की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।